की संस्कृति से कटी हुई शासकीय प्रणाली या शासकीय सुधार उतना ही बेतुका होता है जितना पहाड़ों में समुद्र का तलाशना या सूर्य की अंधेरे में सूर्य की रोशनी को ढूंढ। इसलिए हर राज्य का कर्णधार अपने शासन में राज्य की भाषा और संस्कृति की अवहेलना नहीं कर सकता। ये भी सत्य है कि विकास उतना सहज नहीं होता जितना इसे समझा जाता है। ये मार्गदर्शक के लिए एक जटिल उत्तरदायित्व है। यदि विकास जो हर निष्ठ शासक का लक्ष्य होता है को एकाकी एकरूप रैखिक पथ के रूप में देखें तो ये सांस्कृतिक विभिन्नता को त्यागता हुआ मानव की सृजनात्मक क्षमताओं को सीमित करता एक अकारक प्रयास करेगा। क्या हो रहा है आज हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में आपने देखा कितना नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? सभ्यता सब कुछ है, सड़क है, लेकिन संस्कृति नहीं। संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं। आज वो जब मैं विदेशों में क्रूज ले जाता था तो सब मेरे से पूछते थे कि क्या ये महिलाओं पर ही है कि वो आपकी संस्कृति को बचाए रखें? क्या पुरुष आपकी संस्कृति को नहीं बचाते? क्योंकि जो डांस करने वाले थे पुरुष, वो जो ही नाच खत्म होता था क्यों ही कपड़े बदल करके जीन्स वगैरह में आकर के खड़े हो जाते, जबकि महिलाएं वो अपना रेशा या टाटू वगैरह पहनती। तो यही डॉक्टर वाई.एस. परमार भी चाहते थे। हर राष्ट्र जो विकसित हुआ है उसने अपने नागरिकों के रहन सहन की शैली को एक मूल्य, एक अधिकार, एक उत्तरदायित्व और एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, नाच गाना, बोलचाल, पहरावा और संस्कृति, ये संस्कृति है। क्या है संस्कृति? रहन सहन है, खान पान है, उठना बैठना है, नाच गाना है, बोलचाल है, पहरावा है, ये संस्कृति है। यही कारण है कि ऐसे सारे शासकीय प्रयास को विकास तो लाते हैं पर स्थानीय संस्कृति से मेल न खाते हुए, चाहे वो वनों से संबंधित हो अथवा नमक से अथवा परिवार से, उनके विरुद्ध विद्रोह पनपा है। इन्होंने लोगों को बाध्य किया है कि वे शासक को मनवाएं कि उनकी सांस्कृतिक संपत्ति एक ऐसी धरोहर है जिसे विकास के नाम पर एक अधिनियम से नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक कि उत्कर्ष और गुणवत्ता की पश्चिमी परिभाषा जिसे सभी देशों ने मान्यता दी, संस्कृति के सामने बौनी पड़ती नजर आती। ये बात डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बखूबी जानते हैं। इसलिए अपने 18 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में के लंबे कार्यकाल में उनकी कोई भी नीति ऐसी न थी जिसमें पहाड़ी संस्कृति की झलक न हो। हम क्या कहते थे? उन्होंने कहा था हम पहाड़ के लोगों की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग भाषा है, हमारा खान पान अलग, पहरावा अलग है, विश्वास और श्रद्धा, रीति रिवाज और परस्पर पंजाब में रहने वाले हमारे भाई बहनों के रिवाजों के साथ मेल नहीं खाते। इसलिए हिमाचल का पंजाब में विलय अर्थहीन होगा। हमारा अलग अस्तित्व है, था और रहेगा।